प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद बदलती है, वे सभी फिर से एक साथ कब बदल। तो देखो साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाना तय होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा ट्रैफिक लाइट वाला आ जाए या कोई घंटी वाला सवाल आ जाए या वृत्ताकार राउंड में घूमने वाला आ जाए, तो हम उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो आइए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है, 24, 36 और 54, इनका हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 24 में भी 6 का भाग चले जाएगा, 36 में भी 6 का भाग चले जाएगा और 54 में भी 6 का भाग चले जाएगा। तो हम 6 का भाग देंगे। 6 चौक 24, 6 36 और 6 9 54। तीनों संख्या में बड़ी संख्या 6 का भाग जा रहा था, इसलिए हमने 6 का भाग दे दिया। फिर देखो 2 का भाग चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर 3 का भाग दे देंगे, 2 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर देखो एक बार 2 का जाएगा और एक बार 3 का जाएगा। तो एलसीएम निकालना है, तो इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। क्या है, 6 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3। तो इनका गुणा करेंगे। तो देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, है ना। इनका गुणा करने पर क्या आया, 24 आया। और इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 24 गुणित 9 कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो 9 चौक 36 की 6, हासिल का कितना 3, है ना। और 9 दूनी 18, 18 और 3 21। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 216। अब ये देखो सारी यूनिटें सेकेंड में दी थी, तो एलसीएम 216 आया है, तो ये भी काय में आएगा, सेकेंड में आएगा। और प्यारे साथियों, 216 सेकेंड बाद ये तीनों लाइट एक साथ जलेंगे। कौन से ऑप्शन में है 216, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आइए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो ऐसी कौन सी संख्या है। अब देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर संख्या 18 से भी विभाजित है ना, तो 18 से विभाजित है तो वो 2 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, है ना। अब हम चेक करेंगे ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 9 से भी विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग करने पर भी वो 9 से विभाजित होगा। तो देखो पहली संख्या के अंकों का योग करने पर क्या आता है, 2, जो कि 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी के अंकों का योग करते हैं तो योग कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं तो इसके अंकों का योग कितना आएगा, 3 आएगा और 3 भी 9 से विभाजित नहीं होता, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, डी है, जिसके अंकों का योग क्या आता है, 9 आता है और 9 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है हमारा शॉर्ट अप्रोच, है ना। अब इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं कि इनका एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम निकालने के बाद सबसे बड़ी संख्या में भाग देके देखो, लेकिन वो प्रोसेस क्या हो जाएगी,
लंबी हो जाएगी। ये हमारा शॉर्ट तरीका है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 28, 21, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। ये है क्वेश्चन, है ना। इसको भी हम ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी छोटी से छोटी, कम से कम और न्यूनतम बोले तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एचसीएफ कब निकालेंगे, जब बड़ी से बड़ी बोले, अधिकतम बोले, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम निकाल लेंगे एलसीएम। देखो एक क्वेश्चन दे दिया है, शेष 5 बचे। अब मुझे बताओ शेष 5 कब बचेगा, जब उस संख्या में हम 5 जोड़ेंगे तभी तो 5 बचेगा ना। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम पूरी तरह विभक्त होगा 14, 28, 21 और 35 से, लेकिन शेष कब बचेगा, जब उसमें 5 जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस चारों ऑप्शन में से 5 घटा लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमने चारों ऑप्शन में से क्या करा, 5 घटा लिया, क्योंकि 5 शेष बच रहा था। अब उसके बाद देखो, कोई संख्या अगर 14 से विभाजित है तो वो 2 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। तो हम 7 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। तो देखो जो पहली संख्या है वो 7 से विभाज्य नहीं होगी, दूसरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो ये आंसर हो सकता है। तीसरी भी 7 से विभाज्य नहीं होगी और चौथी भी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 425 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो देखो 16, 18, 20 और 24, इसका हमको एलसीएम निकाल लेना है। तो हम देखो इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे, 2 पंजे 10 और 12 में चले जाएगा, 2 6 12। फिर 2 का भाग चले जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, नीचे उतारेंगे, 5 में नहीं जाएगा, नीचे उतार देंगे, और 2 तिया 6। फिर उसके बाद देखो 3 का दे लेते हैं, तो 2 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे, 3 3 9, 5 में नहीं जाएगा और 3 एकम 3। फिर देखो एक बार 2 का जाएगा, एक बार 3 का जाएगा, फिर एक बार 5 का जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए इनका आपस में गुणा कर लेंगे। क्या है देखो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब प्यारे साथियों इनका आपस में गुणा कर लेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, है ना। फिर देखो 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो 40 गुणित 18, इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अब देखो 18 चौक कितना होता है, 72 और 0 है तो 0। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 720। अब वो क्या बोल रहा है कि 8 घटाने पर, जब भी घटाने की बात करें तो आपको उसमें 8 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 728। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि दशमलव हटा लेना है। तो देखो 2.4 है और क्या दिया है, 0.36, फिर 7.2। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे,
10 लगाएंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाए, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाए। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे और बटे में 10 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है। अब क्या करना है, हमको हर इसका समान करना है। तो देखो हर हम सबको क्या बना लेंगे, 100 बना लेंगे। यहाँ 100 बनाएंगे तो यहाँ जीरो लगाएंगे तो ऊपर भी जीरो लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी 100 बनाएंगे तो ऊपर भी जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया है, 240 बटे 100, 36 बटे 100 और 72 बटे 100। अब हमको क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एसीएफ। जब भी एसीएफ निकालना हो तो हम अंश का क्या निकालेंगे, एसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, है ना। तो अब देखो इनका जब एसीएफ निकालेंगे 140, 36 और 72 का जो एसीएफ रहेगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 क्या आ जाएगा, हमारा एसीएफ आ जाएगा, है ना। वो एलसीएम निकालेंगे 100, 100 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तब यहाँ पर रख देंगे, अंश का एसीएफ हमने कितना निकाला, 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, और हर का एलसीएम निकाला कितना, 100, तो बटे में 100 लिख देंगे। अब देखो 12 में 100 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 0.12। अब ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।